अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये सब क्या है कार्तिक? क्या तमाशा है? इस लड़की को यहाँ क्यों ले आए हो? क्योंकि ये घर है सुमन जी का। नहीं, तुम शायद भूल चुके हो। इस लड़की का इस घर से कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं। और ये बात खुद हमसे कह चुकी है कि ये किसी और की पत्नी है। हाँ, कही थी। और इनके ये बात कहते ही हम सब ने इनको भटकने के लिए छोड़ दिया। कभी एक बार पलट कर भी नहीं देखा कि ये किस हाल में है, कैसी है, खुश है कि नहीं अपनी नई जिंदगी में। हमने ये जानने की कोशिश तक नहीं की। कार्तिक, हमें क्या जरूरत है किसी के घर में ताक झाक करने की? और वैसे भी इसका ध्यान रखने के लिए तो है ना इसका पति प्रभु दयाल। उस जानवर का तो मेरे सामने नाम भी मत लेना। आज उसने जो हरकत सुमन जी के साथ। पति पत्नी के बीच क्या होता है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हम सब जिम्मेदार हैं। बस, बहुत बोल चुके हो तुम, बहुत पैरवी कर चुके हो तुम इस लड़की का। वहां देखो, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में जरा देखो, कल के आने वाले सपने लिए वहां खड़ी है, और तुम यहां। बहू, संभालो। कैसे संभालू अम्मा? इतने दिनों के बाद इस घर में खुशियां लौट आई है, लेकिन किसी से इस घर की खुशियां देखी नहीं जाती। दीदी, हम लड़की वाले हैं इसीलिए चुप हैं, वरना जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। देखिए, आप शांत हो जाइए। बहू, तुम भी थोड़ा शांति से काम लो। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये कह रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मुहूर्त निकला जा रहा है। कार्तिक, चलो मंडप में चलो, मुहूर्त निकले जा रहा है। कार्तिक, चलो बेटा। ठाकुर साहब, मैंने कहा था ना कि मुहूर्त थोड़े समय के लिए ही है। अब मुहूर्त खत्म हो चुका है, अब ये शादी नहीं हो सकती। नंदिनी, रुक जाओ बेटा। भाभी, नंदिनी को रोकिए ना। जब हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो उस बेचारे को कैसे समझाएं? देखिए, सारे मेहमान आ चुके हैं। दुल्हन का मंडप से इस तरह जाना ये अच्छी बात नहीं है। भाभी, रोकिए नंदिनी को। दुल्हन मंडप में आई तो दूल्हा तो मंडप में पहुंचा तक नहीं, और जब आया तो किसी और के दुख का सहरा बांधकर। आप अपने बेटे से पूछ लीजिए, वो अपने आने वाली जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाना चाहता है या फिर किसी और के आंसुओं की? इस लड़की से कह दो कि यहाँ से चली जाए। नहीं माँ, ना तो मैं सुमन जी को यहाँ से जाने के लिए कहूंगा और ना ही मैं इन्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब बहुत हो गया, बस बहुत जुल्म सह लिया इन्होंने। ये उसकी किस्मत है कार्तिक। उसकी बदकिस्मती को इस घर की खुशियों का ग्रहण नहीं बनने दूंगी मैं। वो इस घर की बहू है। बहू थी। जिस रिश्ते को विधि ने भी नहीं निभाया, उस रिश्ते को मैं नहीं मानती। ये आप ज्यादती कर रही हैं माँ, ये आप सरासर अन्याय कर रही हैं। कोई अन्याय नहीं, कोई ज्यादती नहीं, मेरा फैसला है ये कार्तिक।
अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। सच, ये तो वाकई अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। दुल्हन सजी धजी वहां मंडप में बैठी रही और दुल्हा तो किसी और के आंसू पहुंचने चला गया। उसके आंसू पहुंचकर आ जाता तो भी गनीमत थी, पर वो तो उस लड़की को घर ही में ले आया। विद्या जी, हमें अपने दुख के साथ रहने दीजिए। लेकिन मैं तो प्लीज, मैंने कहा ना। नंदिनी, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, कुछ ठीक नहीं होगा। वो सुमन जब तक मेरी जिंदगी में है, तब तक मुझे मेरी खुशियां कभी नहीं मिलेगी। मैं आपको इस घर को छोड़कर जाने नहीं दूंगा। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए कार्तिक जी। कहां जाने दूं? वहां उसी नर्क में जहां आज आपकी जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी चिंता करना बंद कर दीजिए। सुमन जी, आप मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ रही हैं? हाथ जोड़कर माफी तो उन लोगों को आपसे मांगनी चाहिए जिनकी वजह से आज आपकी ये हालत हुई है। प्लीज सुमन जी, मैं आपसे विनती करता हूं। प्लीज कार्तिक जी, मजबूर मत कीजिए। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं, हक से कह रहा हूं। हाँ, अगर आपके मन में मेरे लिए इतना सा भी मान है तो आप अभी घर चलिए। आप हमें हक और मान के धर्म संकट में मत डालिए कार्तिक जी। तो मैं क्या करूं सुमन जी? सुमन जी, अगर आप घर छोड़कर जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा।